हेलो स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे जो हमारी चैप्टर 2 में मिसलिनियस विविध प्रश्नावली रह गई थी उस पर। तो क्वेश्चन 9 था, क्वेश्चन 8 तक का हो गया था, तो देख लीजिएगा। आज बढ़ते हैं क्वेश्चन 9 में। प्रूफ दैट tan इनवर्स x बराबर 1/2 cos इनवर्स 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स, ठीक है ना। तो इसमें हम इसको दो प्रकार से कर सकते हैं। देखो 2 इधर ले गए हम, तो ये हो गया 2 tan अंडर रूट x इज इक्वल टू cos इनवर्स 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। क्लियर? यस। तो मैं एलएचएस को प्रूफ करता हूँ, थोड़ा सा एलएचएस को सॉल्व करता हूँ। तो एलएचएस इज इक्वल टू हमारे पास 2 tan अंडर रूट x। तो यहाँ पर से 2 tan अंडर रूट x, तो क्या मैं एक फॉर्मूला होता है tan इनवर्स, सॉरी ये tan इनवर्स है। तो क्लियर? यस, ये tan इनवर्स है। और 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला होता है tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। तो यहाँ को फॉर्मूला लगा देता हूँ मैं, तो कितना हो जाएगा tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स। कैसा हो गया ना? क्लियर? तो ये मेरे को आ गया एलएचएस। अब आरएचएस निकालता हूँ। अगर आरएचएस भी तय निकाल दिया तो इसका मतलब क्या? प्रूफ हो गए, ठीक। तो ये फॉर्मूला था। अब सुनो, वैसे तो होता ही ये फॉर्मूला है ना, एक 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला होता है cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये फॉर्मूला ही होता है। तो अब देख ले, ये 2 इधर आया तो 2 tan इनवर्स x का कितना हो जाएगा? cos इनवर्स 1 माइनस अंडर रूट एक्स का स्क्वायर, वो तो होता ही है ना इतना, फॉर्मूला में मिलाओ, ठीक। तो यहाँ पर तो मेरे को प्रूफ करना था, तो ये सब मैंने मिटा दिया। ये एलएचएस था। अब मैं प्रूफ करता हूँ आरएचएस। तो आरएचएस जो होगा वो हमारे पास कितना हो जाएगा? 1/2 आरएचएस। अभी इस वाले में आता हूँ मैं, इसको बोल देता हूँ क्वेश्चन, इसको बोल देता हूँ इक्वेशन नंबर 1। तो इस इक्वेशन 1 के, इस इक्वेशन 1 का मैंने एलएचएस सॉल्व किया, ये इतना आया। अब इस इक्वेशन 1 का मैं आरएचएस सॉल्व करता हूँ। तो आरएचएस सॉल्व करता हूँ तो इसको क्या हो गया? cos इनवर्स 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स को हमने बोल दिया कितना थीटा। थोड़ी देर के लिए ये cos इधर गया, तो ये हो जाएगा cos थीटा बराबर 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स हो दिया। यस। तो अगर मैं राइट एंगल में जाऊं तो ये तो होता है हमारे पास थीटा, जो cos होता है वो होता है लाला लाया खाते खाते आया, मतलब क्या? परपेंडिकुलर बेस परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस बेस। तो cos के लिए होता है आधार, आधार का मतलब हो गया ये, इसका मतलब कितना हो गया? 1 माइनस एक्स, और ये हो गया 1 प्लस एक्स। नॉर्मल सी बात है, क्यों? तो ये कितना हो जाएगा फिर? इसको बोल देते हैं ए, इसको बोल देते हैं बी, इसको बोल देते हैं सी। तो हमारे पास जो ए सी का स्क्वायर मतलब 1 प्लस एक्स का होल ऑफ स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा? 1 प्लस 1 माइनस एक्स का होल ऑफ स्क्वायर माइनस सी बी का स्क्वायर। क्यों? तो यहाँ पर से ये चीज इधर है, ये चीज इधर गई, तो कितना हो जाएगा? सी बी का होल ऑफ स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा? 1 माइनस एक्स का होल ऑफ स्क्वायर माइनस 1 प्लस एक्स का होल ऑफ स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x। माइनस देखना, ये सब के सब माइनस हो जाएंगे, 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x हो जाएगा ना। तो यहाँ पर से कितना हो जाएगा फिर हमारे पास? ये इस 1 से ये 1 गया, इस x के स्क्वायर से ये x का स्क्वायर गया, तो आपके पास जो cb का होल ऑफ स्क्वायर बराबर हो जाएगा, सॉरी यस क्लियर, नहीं ये प्लस होता है यार, राइट एंगल में नहीं होता क्या ये? कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर आधार का स्क्वायर ना, नहीं होता। तो ये आ जाएगा माइनस, ये आ जाएगा माइनस, तो ये हो जाएगा माइनस 4x। इस माइनस से ये माइनस गया, तो cb जो आपके पास हो जाएगा 2 अंडर रूट एक्स। यस, cb जो आया वो आया हमारे पास, cb जो आया वो आया 2 अंडर रूट एक्स। क्लियर? ये बस समझ में। तो ये हो गया हमारे पास 2 अंडर रूट ऑफ एक्स। तो ये सब मैंने कर दिया है, मिटा, इसकी वैल्यू निकालनी थी, ये हमने वैल्यू निकाल ली है। तो यहाँ पर से देखो LHS tan इनवर्स के रूप में है ना, तो यहाँ पर से अब मैं क्या निकालता हूँ? tan थीटा निकालता हूँ। ध्यान से देखना, tan थीटा कितना आएगा? tan थीटा कितना होता है हमारे पास? लाला आमला है, वही कहते कहते आया मारो फिर के लंब और आधा। तो यहाँ पर से कितना जाएगा? लंब तो कितना है? 2 अंडर रूट एक्स अपॉन आधार कितना है? 1 माइनस एक्स है, सही नहीं? तो ये थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारे पास?
पास, tan इनवर्स 2 अंडर रूट x अपॉन 1 माइनस x हो गया कि नहीं हो गया। तो यहाँ पर से आप ध्यान से देखो, इस सब मैंने मिटा दिया, ये सब रफ वर्क था। तो ये थीटा इक्वल टू कितना है, ये थीटा इक्वल टू कितना है, क्या मेरे पास जो आरएचएस होगा क्या वो ऐसा होगा कि नहीं, मेरे पास जो cos इनवर्स 1 माइनस x अपॉन 1 प्लस x जो होगा क्या वो थीटा इसके बराबर होगा क्या, यानी इनवर्स 2 अंडर रूट x अपॉन 1 माइनस x के बराबर होगा कि नहीं होगा, क्यों, क्योंकि थीटा इसके बराबर है, थीटा इसके बराबर है, तो इस थीटा की वैल्यू मैंने यहाँ दोनों बराबर हो गए। तो क्या LHS का RHS और RHS का RHS बराबर है, दोनों बराबर ही तो है, ये भी बराबर है, ये भी बराबर है, तो इसका मतलब ये दोनों भी बराबर हो गए आपस में। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, हेंस अतः हमारे पास क्या हो जाएगा फिर 2 tan इनवर्स अंडर रूट x जो होगा वो बराबर होगा cos इनवर्स 1 माइनस x अपॉन 1 प्लस x के, होगा कि नहीं होगा। फिर लास्ट में क्या हो जाएगा, ये 2 किधर आ जाएगा, इधर आ जाएगा, और शायद मैंने यही प्रूफ करना था। क्लियर, प्रूफ आई बात सुन, ये इतना सा क्वेश्चन था, आप नोट कर सकते हैं आराम से, मैंने ये प्रूफ करना है तो इसको हम लिख सकते हैं ऐसा। तो हाँ, यहाँ पर से आप LHS को सॉल्व भी कीजिए, इसमें फॉर्मूला लगा दिया था, फिर RHS को हमने सॉल्व किया, RHS को सॉल्व किया तो इसको थीटा मान लिया, इसको थीटा मान लिया तो यहाँ से tan निकाल दिया, वही राइट एंगल ट्रायंगल से, तो यहाँ से ये tan के रूप में जो cos tan के रूप में है, तो दोनों क्या हो जाएंगे बराबर, हमारे पास हो जाएगा आंसर। क्लियर, ये था हमारा 9वां क्वेश्चन। अब बढ़ते हैं 10वें क्वेश्चन की ओर। तो इससे पहले की जितनी भी वीडियो है सब बनी है, एक बार आप देख लीजिएगा, हमारे प्लेलिस्ट में विजिट कीजिएगा। तो हमारा 10th क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है ये क्वेश्चन, डिफरेंशिएशन में भी आएगा, इसका डिफरेंशिएशन करो कहेगा, तो इसको समझते हैं। सुनो, cot इनवर्स है अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स है, 1 प्लस साइन एक्स प्रूफ करना है हमने, प्लस अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स है, फिर अपॉन अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स है, 1 प्लस साइन एक्स है, फिर हमारे पास इतना माइनस अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स है। इसको हमने प्रूफ करना है x बाई 2, क्लियर है ना। तो मैंने क्या लिया, LHS ले लिया, LHS ले लिया, तो इसको मैंने x बाई 2 प्रूफ करना था, एक ही बात आई समझ में। तो अब ध्यान से सुनो, कभी भी अंडर रूट हमको दिखता है तो हम क्या करते हैं, हर का उल्लेखन करते हैं, रेशनलाइजेशन करते हैं। तो रेशनलाइजेशन अगर मैं कर दूंगा तो ये आ जाएगा cot इनवर्स, देखो अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स प्लस अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स, तो रेशनलाइजेशन कर दूंगा तो कैसा होता है, इसका प्लस ऊपर इंटू हो जाता है कि जैसे मान लिया 1/1 प्लस अंडर रूट 2 रेशनलाइजेशन करने में, परिमीकरण करने में इसका 1 माइनस अंडर रूट 2 ऊपर 1 माइनस अंडर रूट नीचे, ऐसे तो होता था क्लास 9 में पढ़ते थे हम। तो यहाँ भी सेम टू सेम मैंने ऐसा ही कर दिया, इसका परिमीकरण कर दिया, तो ये तो हो जाएगा 1 प्लस साइन एक्स हो जाएगा, माइनस की जगह हो जाएगा प्लस, और ये हो जाएगा 1 माइनस साइन एक्स हो जाएगा। क्लियर, इतनी बात आई समझ में। अगर मैंने ये ऊपर इनटू किया है तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको डिवाइड भी करना पड़ेगा, ना, क्यों, आई बात समझ में। और यहां पर से कितना हो जाएगा फिर 1 प्लस साइन एक्स हो गया माइनस 1 माइनस साइन एक्स हो गया, इतनी बात ठीक ना। तो अब सुनो फिर हमारे पास क्या है, बराबर हो गया फिर cot इनवर्स, ये तो एक पूरा स्क्वायर हो गया, अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स हो गया प्लस अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स हो गया का होल ऑफ स्क्वायर हो गया कि नहीं, क्यों। और यहां पर ये मेरे पास क्या है, a माइनस बी a सॉरी प्लस a माइनस बी a प्लस बी, तो a माइनस बी a प्लस बी का क्या होता है, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, तो यहां पर से कितना हो जाएगा फिर ये a का स्क्वायर, तो इसका मतलब कितना हो गया 1 प्लस साइन x a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर 1 माइनस 1 प्लस साइन एक्स 1 माइनस क्यों, पक्का, क्लियर, आगे बढ़ चले। तो ऐसे अगर मैं आगे बढ़ूंगा तो हमारे पास जो आ जाएगा बराबर cot इनवर्स में क्या आएगा, ध्यान सुनना बेटा, देखो a का स्क्वायर में तो कितना हो जाएगा 1 प्लस साइन एक्स हो गया,
क्यों ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर का मतलब कितना होगा प्लस 1 माइनस sin x हो गया प्लस बी का स्क्वायर क्यों अंडर रूट हटा ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस प्लस 2ab 2ab हुआ कि नहीं हुआ इतना क्यों और यहां पर से कितना आ जाएगा फिर आपके पास देखिए ये माइनस देखिए माइनस एक से एक गया माइनस माइनस प्लस तो ये आ जाएगा 2 sin x हो गया कि नहीं सॉल्व करो ना इसको 1 प्लस sin x है फिर हमने क्या किया माइनस एक माइनस माइनस प्लस फिर कितना sin x एक से एक गया बच गए कितने 2 sin x क्यों तो ये भैया इतना आ गया ये सब मैंने क्या कर दिया मिटा दिया यस तो अब सुनो देखो तो क्योंकि अंडर रूट ए अंडर रूट बी बराबर कितना होता है अंडर रूट ए बी होता है कि नहीं होता है तो यहां पर से कितना है फिर हमारे पास 2 अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स है और है 1 माइनस साइन एक्स है क्या ये मेरे पास ऐसा हो गया 2 अंडर रूट ए इंटू बी हो गया कि नहीं हो गया तो ये क्या मेरे पास यहां को सॉल्व कर रहा हूं क्या ये मेरे पास ऐसा हो गया देखो 1 से इंटू करो फिर साइन से इंटू करते हैं तो ये सीधे सीधे a प्लस बी a माइनस बी तो कितना आ जाएगा a माइनस बी a स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर और यहां पर से ये कितना हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर x का मतलब कितना होता है cos स्क्वायर x अंडर रूट है तो ये कितना हो जाएगा 2 cos x हो गया कि नहीं तो कुल मिलाकर के हमारे पास जो आई चीज वो ऐसी आई ध्यान से देखते हैं बराबर cot इनवर्स देखो ये तो एक में एक जुड़ गई 2 हो गया साइन से साइन कट गया प्लस था 2 था इसकी जगह मेरे पास हो गया कितना cos x अपॉन 2 sin x क्लियर है ये चीज बन गई इतनी बात है सर तो अब सुनो 2 से 2 गया तो चीजें बन गई आपके पास cot इनवर्स 1 प्लस cos x अपॉन sin x आई बस नहीं कहां से हाँ अब देखिए अब मैं पिछली बार जब हम 11th में पढ़ाता था तो क्या कहता था cos के साथ 1 दिख गया तो क्या करोगे 1 को हटा दोगे हलचल कर दोगे कहता था नहीं तो देखो ये cos के साथ 1 है तो cos के साथ 1 के लिए फॉर्मूले होते हैं हाफ एंगल के देख sin 2x का तो हाफ एंगल का फॉर्मूला आता है 2 sin x by x cos x इतनी बात आई समझ में तो अब सुन फिर ध्यान से देखना देख हाफ एंगल है जब ये 2x है तो इसका क्या हो जाएगा x हो जा रहा है फिर x हो जा रहा है हाफ एंगल होगा ना ऐसे मान लीजिए यहाँ x होता तो कितना हो जाता ये x/2 हो जाता है x/2 तभी तो हाफ एंगल के फॉर्मूले बोलते हैं अब सुनो फिर ऐसे ही cos 2x के मैंने आपको बता रखे हैं दो फॉर्मूले होते हैं एक तो होता है cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x तीन फॉर्मूले होते हैं जो एक ये तो हो गया cos और sin दोनों में एक होता है cos 2x इसमें 1 माइनस sin स्क्वायर x रख देना तो ये हो जाएगा 2 sin स्क्वायर x एक होता है cos 2x इक्वल टू 1 माइनस जब इसमें cos रख देना तो कितना हो जाता है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 क्यों अब देखो ये 1 हटाना है अब मैं इसमें यहां पर देखना फिर cot इनवर्स देखो ये 1 हटाना है ये 1 हटाने के लिए मेरे को कौन सा फार्मूला लगाना पड़ेगा इन दोनों में से ये लगाना पड़ेगा ये ऊपर वाला नीचे वाला सोचो जरा 1 हटाना है 1 प्लस का है ना तो मुझे माइनस का 1 चाहिए तो माइनस का 1 चाहने के लिए मैं नीचे वाला फार्मूला लगाऊंगा तो ये कितना हो जाएगा 1 प्लस cos x की जगह कितना हो जाएगा हाफ एंगल बन जाएगा 2 cos स्क्वायर x by 2 हो जाएगा ना हाफ एंगल फिर कितना आ जाएगा -1 अपॉन कितना हो जाएगा अब ऊपर हाफ एंगल लगाया तो नीचे भी हाफ एंगल लगाऊंगा तो ये हो गया इतना आईने का समझ ये हमने दे दिया है सब मिटा ये देखो ये आपने फॉर्मूला लिख लेना चाहिए तो वीडियो को पीछे कीजिएगा लिख लीजिएगा इससे ये गया 1 से 1 गया तो बच गया हमारे पास कितना cot इनवर्स 2 cos स्क्वायर x by 2 और यहां से आ जाएगा 2 sin x by 2 cos x by 2 तो देखो इस 2 से ये 2 गया इस cos से ये cos गया तो बच गया हमारे पास कितना cot इनवर्स cos अपॉन sin का मतलब कितना हो जाएगा cot x by 2 क्लियर है ना ठीक cot का इनवर्स होता है तो ध्यान रखना
कॉट कॉट का इनवर्स होता है, इससे ये जाता नहीं है। अगर ऐसा होता तो सीधे सीधे मेरे पास आंसर आता है xy, या तो इससे ये गया या तो कह दो सीधे सीधे xy, क्योंकि आपके पास होता है कॉट कॉट का इनवर्स है, तो कॉट इनवर्स कॉट x बराबर होता है आपके पास सीधे सीधे वैल्यू कितनी x। क्लियर है ना? तो ये यही तो लाना था, बराबर क्या हो गया फिर मेरे पास ये RHS। क्लियर? आई बात समझ? तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 11, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन 11 है हमारे पास टेन इनवर्स ना प्रूफ, इसको भी प्रूफ करना है 1 प्लस एक्स माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स बराबर पाई बाय 4 माइनस 1 अपॉन 2 कॉस इनवर्स एक्स। ये है क्वेश्चन। शुरू करें फिर जैसे अभी किया था। सबसे पहले मैं क्या ले लूंगा LHS, और LHS ले लूंगा तो इसका मतलब ये मिल जाएगा। क्यों? तो यहां पर सिर्फ देखो, अभी मैंने क्या किया था भैया, अभी मैंने बता दिया अंडर रूट दिख गया तो रेशनलाइजेशन कर देंगे, मतलब हर का प्रमेयीकरण कर देंगे। अगर हर का प्रमेयीकरण कर देंगे तो यहां से क्या, ये अंडर रूट 1 प्लस एक्स माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स हो गया ऊपर इंटू, और ऐसे ही मेरे पास सेम टू सेम ये भी कितना हो जाएगा अंडर रूट 1 प्लस एक्स प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स, और यहाँ पर वो कितना हो जाएगा फिर अंडर रूट 1 प्लस एक्स माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स। ठीक है? तो यहां पर से आ गया फिर हमारे पास टेन इनवर्स। अब देखो ये और ये एक जैसी चीजें है, ये इसका स्क्वायर हो गया अंडर रूट 1 प्लस एक्स माइनस अंडर रूट अंडर रूट 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, एंड ये a है ये b है, ये a है ये b है, a प्लस b a माइनस b, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। नहीं आ रहा समझ में? तो नहीं आ रहा, बहुत अच्छा। तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, तो यहां से कितना आ जाएगा 1 प्लस एक्स a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। क्लियर है? कहने का तो ये मैंने दे दिया है बेटा, तो यहां पर से आ जाएगा फिर tan इनवर्स। अब देखो फिर ये क्या, ये 1 प्लस एक्स होगा a का स्क्वायर, फिर प्लस b का स्क्वायर, क्या ये मेरे पास इतना होगा b का स्क्वायर ना, फिर कितना होगा फिर मेरे पास माइनस 2ab होगा कि नहीं होगा, माइनस 2 अपॉन कितना हो जाएगा, अपॉन एक से एक गया माइनस माइनस प्लस 2x हो गया, नहीं हो गया? यो इसको सॉल्व किया मैंने, तो यहां पर से जो हमारे पास जो चीज आई वो चीज ये आई, देखो बराबर हो गया यानी इनवर्स x से x गया 1 से 1 कितना हो गया 2 माइनस कितना 2। अब यहां पर ध्यान से देखो वही चीज हो गई, ये अंडर रूट a अंडर रूट b बराबर कितना था अंडर रूट ab, तो यहां पर से कितना हो जाएगा अंडर रूट, यहां वही चीज हो जाएगी 1 प्लस x 1 माइनस x, तो ये चीज जाएगी 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन कितना हो जाएगा ये 2x, है ना? है कि नहीं? तो ये 2 से 2 गया तो आपके पास हो जाएगा tan इनवर्स 1 माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन कितना हो गया कितनी बात आई। तो अब यहां पर लग गया क्वेश्चन, अभी तक का तो बात है बहुत बढ़िया थी, अभी तक का तो कोई दिक्कत हो नहीं रही थी, परंतु यहां पर क्या लग गया क्वेश्चन। अगर हाँ आपने मेरी पुरानी सभी क्लासें ली हैं, आपने सभी वीडियो देखी हैं, तो आप इसको आराम से बना सकते हैं यहाँ से। तो इसको आगे बनाने के लिए तो यहाँ पर से मैंने आपको बता रखा है कभी भी 1 माइनस एक्स स्क्वायर जब दिखता है तो x की जगह या तो साइन थीटा रखना या फिर x की जगह रखना cos थीटा। एनी बात समझ? अगर 1 प्लस एक्स स्क्वायर दिखता है तो x की जगह रखना tan थीटा या फिर x की जगह रखना cot थीटा। ठीक है? अगर कहीं पर ट्रिग्नोमेट्री में 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 दिखता है तो x की जगह या तो sec थीटा रखना या फिर हमारे पास होता है cos थीटा। अभी क्या है 1 माइनस एक्स स्क्वायर,
तो इस x की जगह मैं या तो sin थीटा रखूंगा या फिर cos थीटा, वो आपकी मन है जो रखना चाहते हो। अभी मैं क्या रखूं, sin थीटा रखता हूं। ये मैंने क्या कर दिया है बेटा। तो यहाँ पर से जो चीजें होने वाली हैं वो हमारे पास हो जाएंगी भैया, बराबर कितना हो जाएगा, tan इनवर्स 1 माइनस अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कितना हो जाएगा, इस x की जगह हमारे पास हो जाएगा फिर साइन थीटा। इतनी बात आएगी समझ। तो ये चीज हो जाएगी, फिर ये tan इनवर्स हो जाएगा 1 माइनस, देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का मतलब कितना होता है, cos स्क्वायर थीटा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का मतलब cos स्क्वायर थीटा। तो फिर अंडर रूट से स्क्वायर किया तो बच गया ओनली ओनली कितना, cos थीटा अपॉन कितना हो गया ये sin थीटा। आइए बस अब दोबारा से हमको क्या दिख गया है, cos के साथ 1 दिख गया है, तो इस 1 को हटाने के लिए फॉर्मूले होते हैं, cos 2 थीटा का दो फॉर्मूला होता है, एक तो होता है 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा होता है, और एक cos 2 थीटा का होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। मुझे 1 प्लस का है तो 1 को माइनस का करना पड़ेगा, तो 1 का माइनस का करने के लिए मैं कौन सा वाला फॉर्मूला लगाऊंगा, ये वाला, ये वाला नहीं 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 नहीं, सोच रहा हो, ये वाला, ये वाला नीचे वाला लगाऊंगा तो ये देखिए ये माइनस लिखूंगा तो माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, ऊपर वाला लगेगा, ये बात समझ में, जिससे माइनस ही रहे तो ये कितना हो जाएगा, माइनस 2 साइन स्क्वायर कितना हो जाएगा, थीटा है तो कितना हो जाएगा, ये थीटा बाई 2, हाफ एंगल हो रहा है ना, थीटा बाई 2, थीटा का हाफ, तो यहां पर ऊपर हाफ है तो यहां भी 2 साइन थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2, क्लियर। तो ये चीज होगी फिर हमारे पास tan इनवर्स, सुनो 1 माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, ट्रिग्नोमेट्री तो बहुत इजी सी है, बहुत इजी, बस एक बार पकड़ लेना हमको कैसे बनाना है, बस हो गया। और फिर अब डिफरेंशिएशन अगली बार आने वाले हैं वो भी ऐसे ही होंगे, cos थीटा बाई 2। यस इतना हो गया, इतना आपने नोट भी कर लिया होगा। अब हम इसको मिटा देते हैं, तो देखो इस 1 से ये 1 गया, अब सुनो ये 1 1 2 गए, ले ये ऐसा हो गया, इस 2 से ये 2 भी गया, ये 2 भी गया आपस में, और इस साइन से ये साइन भी गया, तो ये साइन भी गया आपस में, तो बच गया ओनली ओनली मेरे पास कितना, यहां पर से tan इनवर्स tan थीटा बाई 2। यस ये हमने मिटा दिया, बच गया कि नहीं इतना, क्यों, तो आंसर जो आपके पास आया, आंसर कितना है, थीटा बाई 2। परंतु थीटा किसका है, हमने x देखो थीटा हमारा है, क्यों, क्योंकि x की जगह हमने कितना लिया था, sin थीटा लिया था, तो हमारा आंसर तो होता नहीं है। तो यहां पर से आप देखो ये sin इधर गया तो ये कितना हो जाएगा, sin इनवर्स x बराबर कितना आ गया थीटा, तो थीटा की वैल्यू कितनी आएगी, sin इनवर्स x, क्लियर है ना। तो यहां पर से आ गया 1/2 sin इनवर्स x, मेरा आंसर होगा। परंतु ऐसा प्रूफ करने के लिए नहीं कह रहा था, वो कुछ और कह रहा था, तो एक फॉर्म देखो वो उसने जो भी निकालना उसकी मैं बात करता हूँ। एक फॉर्मूला होता है sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x बराबर पाई बाय 2, एक फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पर देखो आंसर अगर मेरे से प्रूफ दैट कुछ नहीं कह रहा तो भैया आंसर इतने में, परंतु वो प्रूफ दैट कह रहा है पाई बाय 4 माइनस cos इनवर्स x कह रहा है ना, तो यहाँ पर से कितना आ जाएगा, sin इनवर्स x बराबर कितना आ जाएगा, पाई बाय 2 माइनस cos इनवर्स x हो गया। तो यहाँ पर से जो चीज आ गई वो कितना आ गई, पाई बाय 2 माइनस cos इनवर्स x, तो ये 1/2 अंदर मल्टीप्लाई हो गया, तो ये तो कितना हो गया 4 माइनस 1/2 cos इनवर्स x। तो हमारे पास हमने क्या प्रूफ हुई, ऐसा ही करना था, तो ये हो गया हमारा बराबर RHS, बराबर RHS। थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन था, तो ये भी हो गया हमारा 11th क्वेश्चन। अब हम बात करते हैं 12th क्वेश्चन की, आए बात समझ में क्वेश्चन, तो हम कर जाते हैं सीधे 12th क्वेश्चन में। तो हमारा 12th क्वेश्चन है वही प्रूफ दैट, प्रूफ हमने करना है 9 पाई बाई 8 माइनस 9/4 साइन इनवर्स 1/3 बराबर 9/4 साइन इनवर्स 2√2/3। इतनी बात आएगी समझ, ये है क्वेश्चन। तो सुनो ये प्रूफ करना है, तो मैं आरएचएस से चलता हूं, तो अभी फायदा क्या होगा ना आरएचएस से चल के, ये देखना
आर एच एस बराबर मेरे पास क्या है, मैं पाई बाई ये माइनस दिखा देता हूँ कैसे, देखो 9/4 हो गया, साइन इनवर्स हो गया, 2/2/3 हो गया, ठीक है ना। तो सुनो मेरे को चाहिए यहाँ पर, देखो एक बार मैं इसमें आता हूँ एलएचएस में, एलएचएस में अगर मैं आता हूँ तो ये कॉमन आ रहा है, 9/4 कॉमन आ रहा है, तो बच रहा है यहाँ पर एक तो पाई/2 बच रहा है, एक माइनस बच रहा है साइन इनवर्स 1/3 बच रहा है, ऐसा बच रहा है ना। तो ये चीज जो होगी क्या, ये मेरे पास ऐसा हो जाएगा पाई/2 माइनस कॉस इनवर्स 1/3 होगा कि नहीं होगा। अभी अभी मैंने बताया था, क्या बताया था कि साइन इनवर्स 1/3, देखिए साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x बराबर पाई/2 बताया था। तो x की जगह मैंने 1/3 दे दिया, 1/3, और यहाँ भी कितना ले लिया मैंने 1/3। तो ये पाई/2 माइनस ये साइन इधर चला गया तो कितना हो जाएगा साइन इनवर्स 1/3 हो गया कि नहीं। तो यहाँ पर मैं इसको ऐसा करता हूँ ना, फिर अब देखिए एलएचएस है मेरे पास कितना 9/4 कॉस इनवर्स 1/3, तो इसको मैं कॉस में बदल देता हूँ, आंसर आ गया। यह बात समझ में, ये एक बार देख सुन देख, यहाँ पर हो गया, ये देखिए इसमें 9/4 कॉमन आ रहा है, तो बच कितना रहा है पाई/2 माइनस साइन इनवर्स 1/3 बच रहा है कि नहीं बच रहा, इतनी बात पक्का। और अभी अभी मैंने तेरे को बताया था साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x बराबर पाई/2 होता है, और ये साइन इधर चला गया तो ये कितना हो जाएगा फिर माइनस साइन इनवर्स x हो गया। ये x की जगह जो ये x होता है ये बिलोंग करता है -1 से 1 के बीच में, आई बात समझ में। तो ये x कितना 1/2, ये x भी कितना 1/3, 1/3 तो इसके बीच में होता ही है, ऑब्वियस सी बात है। तो यहाँ पर वो कितना आ जाएगा फिर, तो कुल मिला करके ये हो गया 9/4, इसकी जगह कितना हो गया मेरे cos इनवर्स 1/3 हो गया, cos इनवर्स 1/3 हो गया। तो सुन फिर ये जो ये मेरे पास है एलएचएस प्रूफ करके इतना आया एलएचएस, तो ये आरएचएस मेरे पास है 9/4, ये साइन इनवर्स 2/√2/3 की जगह मेरे को लाना है cos इनवर्स 1/3, मेरा आंसर आ गया। तो मैं ऐसा करता हूँ यहाँ एलएचएस से चलना शुरू करता हूँ, आरएचएस से, तो इतना समझते नहीं करके मैं आरएचएस से चलना शुरू करता हूँ। आरएचएस बराबर हमारे पास कितना है 9/4 साइन इनवर्स 2√2/3, तो ये साइन इनवर्स 2√2/3 इज इक्वल टू को तो मैंने बोल दिया कितना थीटा। अब इसको कॉस में लाना है, वही वाला कोई राइट एंगल में जाकर के, तो यहाँ पर से कितना आ गया साइन थीटा बराबर आ गया 2√2 कितना आ गया 3 आ गया, आइए बात समझ। तो यहाँ पर तो ये कितना हो गया राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, ये तो कितना हो गया थीटा, साइन है तो ये 2/2, 2√2 ये 3 होगा क्या, तो ये कितना हो जाएगा 9 बराबर कितना हो जाएगा 4, ये इसका स्क्वायर धन इसका स्क्वायर, ये तो कितना हो जाएगा 4 गुणा 2, ये तो कितना 8, ये प्लस x का स्क्वायर बोल दिया, ये इधर गया 1x², तो क्या ये 1 हो गया, ये तो सिंपल सी बात है ना, क्यों ये राइट ट्रायंगल एंगल ये अल्लाह अल्लाह ही तो लगाना है इसमें। तो यहां पर से आपके पास cos थीटा बराबर कितना आ जाएगा, क्या cos थीटा बराबर आधार बट्टा कर्ण 1/3 आएगा, आएगा कि नहीं आएगा। तो यहाँ पर से फिर हमारे पास cos थीटा बराबर कितना आ गया cos इनवर्स 1/3 आ गया, आगे भी आ गया। और यहाँ पर से आप देखो इस थीटा की जगह, तो इसका मतलब कितना हो जाएगा, अतः जो हमारे पास हो जाएगा हेंस, या फिर अतः या फिर हेंस जो हमारे पास होगा वो क्या होगा साइन इनवर्स 2√2/3 बराबर थीटा की जगह कितना आ जाएगा cos इनवर्स 1/3, आई नहीं बात समझ में, क्यों इसकी जगह मेरे पास इतना है, तो कुल मिलाकर के जो हमारे पास आया, तो कुल मिलाकर के जो चीज आई वो चीज आ गई हमारे पास बराबर 9/4 साइन इनवर्स, देखो साइन इनवर्स 2√2/3, 2√2/3 की जगह हमारे पास कितना आ गया cos इनवर्स 1/3 आ गया, आई बात समझ। तो सुनना फिर बराबर कितना हो गया 9/4, क्या इसकी जगह मेरे पास ऐसा हो जाएगा पाई/2 माइनस साइन इनवर्स 1/3 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, क्या मेरे पास ये ऐसा हो जाएगा 9 पाई अपॉन कितना हो जाएगा 4 दूनी 8 माइनस 9/4 साइन इनवर्स 1/3, और यही हमारे पास क्या था एलएचएस था।
नहीं आरएचएस ये था, ये आरएचएस ये था, ये एलएचएस। आनी बात समझ? क्लियर है? मिटा दो, कैसे भी कर सकते हो इसको, कोई दिक्कत नहीं है। अब है हमारे पास 13 क्वेश्चन। तो अब हमने क्वेश्चनों में जो ये 13वां 14वां 15वां 16वां जो भी क्वेश्चन है 17वां, इन सब में x की वैल्यू निकालनी है, ठीक है ना? इनको समझना शुरू करते हैं। तो हमारे पास 13 क्वेश्चन जो है वो कह रहा है इसमें x की वैल्यू निकालनी। देखो सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन कह रहा है। देखो अगर मैंने कह दिया ना x² + 5x + 6 = 0, सॉल्व करो कहूंगा तो आप क्या करोगे, x की वैल्यू निकालोगे, ऑब्वियस सी बात है। तो ऐसे ही क्वेश्चन कह रहा है, इनको सॉल्व करो कह रहा है, इनको सॉल्व करो कह रहा है। तो ये कह रहा है 2 tan इनवर्स cos x बराबर tan इनवर्स 2 cosec x। देखो सॉल्व करो कह रहा है, तो इसका मतलब हमने क्या करना है, किसकी वैल्यू निकालनी है, x की वैल्यू निकालनी ना x की वैल्यू। तो चलो फिर x की वैल्यू निकाल लेते हैं। 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला अभी अभी बताया था मैंने। देखो अगर ये 2 यहां नहीं होता, खाली tan इनवर्स होता, तो देखो एक सबसे पहले tan इनवर्स x बराबर अगर tan इनवर्स y है तो ऑब्वियस सी बात होगी x y के इक्वल होगा। ये 2 ने बिगाड़ दिया खेल, नहीं तो ये और ये बराबर हो जाते आंसर आ जाता। इस 2 ने खेल बिगाड़ दिया, तो इस 2 के लिए हमारे पास फॉर्मूला है 2 tan इनवर्स x बराबर कितना होता है, tan इनवर्स 2x अपॉन 1 - x²। आई बात? तो यहां पर से ये जो चीज है 2 tan इनवर्स cos x बराबर कितना हो जाएगा फिर हमारे पास, tan इनवर्स 2x अपॉन 1 - x², 1 - x² है कि नहीं? तो यहां पर से कितना हो जाएगा फिर आपके पास tan इनवर्स 2 cos x, और यहां पर से कितना आ जाएगा ये मेरे पास sin² x। क्यों मेरे बच्चों आएगा कि नहीं आएगा? ये 2 है, हाँ तो सुनो फिर अब मेरे पास टोटल जो ये चीज थी, तो इसका मतलब अब हमारे पास क्या आएगा, जो 2 tan इनवर्स cos x की जगह हमारे पास तो कितना आया, tan इनवर्स 2 cos x अपॉन sin² x बराबर इसकी जगह कितना आ गया फिर tan इनवर्स 2 cos x। क्यों? तो ये सब चीजें थी हमने मिटा। तो यहां पर से क्या हो जाएगा, देखो tan इनवर्स x बराबर tan इनवर्स y है, तो क्या x = y होगा अपॉन कितना आ जाएगा sin² x बराबर कितना आ जाएगा 2 cosec x, है कि नहीं ना? तो यहां पर से ये सब चीजें अगर हमने मिटा दी है, तो ये चीज गई इधर, तो ये हो जाएगा 2 cos x बराबर कितना आ जाएगा 2, ये चीज गई इधर, तो देखो ये हो गया 1 अपॉन कितना हो गया sin x हो गया, और ये चीज गई इधर तो कितना हो जाएगा sin² x, इससे ये गया तो आपके पास बच गया 2 cos x बराबर कितना 2 sin x, इससे ये गया। आइए बात समझ में? तो देखो जब cos x sin x के बराबर है तो x बराबर कितना होता है π/4, या तो ऐसा या फिर ऐसा। 1 बराबर कितना है, ये इधर गया तो कितना हो जाएगा sin x अपॉन cos x। तो 1 बराबर कितना आ जाएगा हमारे पास tan x, तो x बराबर कितना π/4, और यही मैंने क्या निकाला x का वैल्यू निकाला। आया बात समझ? कहां पक्का? चलो फिर अगले वाले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। तो जो अगला क्वेश्चन है ये सब मिटा दिया। अगला क्वेश्चन है हमारे पास मेरे प्यारे बच्चों, वो है हमारे पास वही दोबारा से x की वैल्यू निकालनी है। ये है क्वेश्चन tan इनवर्स, और ये क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, tan इनवर्स 1 - x अपॉन 1 + x बराबर 1/2 tan इनवर्स x। यस ये है क्वेश्चन, वही वाला क्वेश्चन हो गया। क्या किसने बिगाड़ दिया खेल, tan इनवर्स कट जाता, परंतु किसने बिगाड़ दिया खेल, बोल नाम बोल उसका। नहीं 2 ने नहीं बिगाड़ दिया, जो 1/2 आया है। अगर 1/2 नहीं होता तो मैं tan से tan को हटा लेता कि नहीं हटा लेता,
अगर मान लिया जाए ये 2 यहाँ नहीं होता, ये इतना ही होता, ये 10 से 10 हट जाता है, इसको सॉल्व कर देता है x आ जाता, परंतु ये 1/2 ने खेल बिगाड़ दिया। तो अब सुन फिर ये चीज है, यहाँ ध्यान से देख, tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b का फॉर्मूला होता है tan इनवर्स a माइनस b अपॉन 1 प्लस a b। क्लियर, याद रहेगा, होता है, हमने पुरानी वीडियो में सब बता रखे ये फॉर्मूले और ट्रिक है बता रखी कैसे फॉर्मूले को याद करना है, वो देखिए आपको सब समझ में आ जाएगा। इतनी बात आई नहीं समझ में? सुन फिर ये 1 है, ये माइनस है, ये देखिए इस a बराबर को 1 कहते, b बराबर को x कहते, a माइनस b 1 प्लस a इंटू बी, ऐसा हो गया कि नहीं? हो गया। क्या ये चीज मेरे पास ऐसा हो जाएगा tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स x? नहीं नहीं पक्का नहीं। देखिए tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b का फॉर्मूला tan इनवर्स a माइनस b अपॉन 1 प्लस c। कितनी बात आई समझ? देखिए tan इनवर्स a माइनस b अपॉन 1 प्लस ab का फॉर्मूला है tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b। हाँ ठीक है ना। अभी मेरे पास क्या है 1 tan इनवर्स 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स है, क्लियर है ना। अब देखो इसको देखो, ये था मेरे पास a, देख 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 मैं यहां तो सॉल्व कर रहा हूं, देख इस a की जगह तो मैं बोल देता हूं बराबर 1, ठीक, इस b की जगह तो मैं बोल देता हूं x बराबर कितना x, a की जगह तो 1, b की जगह तो कितना x, a की जगह तो 1, b की जगह तो कितना x। अब तो ठीक है, अब तो नेक्स्ट वन, ठीक। क्या मेरे पास इसकी जगह ये मेरे पास हो जाएगा tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स x, होगा कि नहीं होगा? बराबर हमारे पास क्या हो जाएगा फिर 1/2 tan इनवर्स x। नहीं है बात समझ में? ये उधर गया तो tan इनवर्स 1 का मतलब π/4, ठीक है ना, 1 tan इनवर्स 1 मतलब π/4, क्योंकि π/4 पर 1 होता है 10 π/4 बराबर 1, ये उधर गया तो π/4 बराबर कितना हो जाएगा tan इनवर्स 1। आई बात समझ? तो भैया ये गया उधर तो ये हो जाएगा 1/2 tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स x, तो ये हो गया π/4 बराबर 3/2 tan इनवर्स x। क्लियर हो गया? तो ये भैया 2 बार गया, ये 2 इधर आया तो ये हो गया π/6 बराबर कितना आ जाएगा tan इनवर्स x, ठीक। तो यहां पर से कितना हो जाएगा फिर आपके पास, ये 10 इधर गया तो x बराबर कितना आ जाएगा 10 π/6। 10 π/6 का मतलब कितना होता है 30, 10 30 का मतलब कितना होता है 1/√3, तो इसका जो आंसर आया वो आया 1/√3। यस, आई नहीं बात समझ में? क्लियर है? चलो फिर अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर हमारे पास जो 15 है वो हमारे पास है कितना, साइन tan इनवर्स x, ये है क्वेश्चन हमारे पास साइन tan इनवर्स x। तो इसको थोड़ी देर के लिए मेरे को y की, हाँ y की वैल्यू निकालनी है, किसकी वैल्यू निकालनी है भैया, y की वैल्यू निकालनी है, शुरू नहीं सॉरी x की वैल्यू निकालनी है, नहीं नहीं ये क्वेश्चन ऐसा नहीं, सॉरी 15th क्वेश्चन कह रहा है इसकी वैल्यू निकालिए, सॉरी 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 ये 15th क्वेश्चन कह रहा है यहां पर से इसकी वैल्यू निकालिए कह रहा है, ये इसको सॉल्व करके आएगा क्या, चलो सॉल्व करें। तो इसके लिए मैंने बोल दिया इसको y, थोड़ा ना ध्यान सुनो, देख tan इनवर्स x को आपने क्या बोल दिया भैया थीटा बोल दिया, तो यहां पर से tan थीटा बराबर कितना आया x आ गया, ठीक है ना, क्लियर। तो आप जाओगे राइट एंगल ट्रायंगल में, लाला आम लाया कहते कहते आया, तो यहाँ पर तो अपने थीटा, तो यहाँ पर जो इसका जो बेस होगा, बेस तो होगा 1 बेस, और जो इसका परपेंडिकुलर होगा वो तो होगा x, तो यहाँ पर से जो इसका स्क्वायर होता है, इसको a बोल दो, इसको b बोल दो, इसको c बोल दो, जो ac का जो स्क्वायर होता है वो बराबर होता है हमारे पास कितना ab के स्क्वायर के बराबर प्लस cb के स्क्वायर के
बराबर। तो यहाँ पे से जो AC का जो आपके पास स्क्वायर हो जाएगा, AB का स्क्वायर तो 1 प्लस CB का जो स्क्वायर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा x का स्क्वायर। तो AC का जो स्क्वायर हो जाएगा मेरे पास आ जाएगा 1 प्लस AC। तो AC बराबर आ जाएगा आपके पास अंडर रूट 1 प्लस x स्क्वायर। आएगी बात समझ। तो यहाँ पर से जो चीजें हो गई मेरे प्यारे बच्चों, तो चीजें जो हो गई वो चीजें क्या मेरे पास ऐसी होंगी, देखो इस 10 की जगह मैं साइन की वैल्यू लिखूंगा, साइन इनवर्स से साइन जाएगा तो मेरा आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर से साइन थीटा कितना आ जाएगा फिर हमारे पास, साइन थीटा जो आएगा वो क्या होता है भैया, लंब बट्टा कोण। तो यहाँ पर से कितना हो जाएगा, तो जो साइन थीटा हो जाएगा वो हो जाएगा हमारे पास x अपॉन कितना हो जाएगा अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो थीटा बराबर हो गया साइन इनवर्स x अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्लियर। तो यहाँ पर से थीटा आया, थीटा की वैल्यू आई इतनी, तो यहाँ पर से ये हो गया साइन इनवर्स। तो यहाँ पर ऐसा लिखना पता है, नीचे यहाँ पर लिख भी सकते हो, अतः हिंदी मीडियम वाले, अतः इंग्लिश मीडियम वाले हेंस। तो ये चीजें जो आ जाएंगी हमारे पास tan इनवर्स x बराबर आ गया sin इनवर्स x अपॉन अंडर रूट 1 प्लस x का स्क्वायर। क्लियर। तो tan इनवर्स x की जगह ये इतना है, तो y इक्वल टू हमारे पास हो गया फिर कितना sin, फिर कितना sin इनवर्स x अपॉन अंडर रूट 1 प्लस x स्क्वायर। sin से sin जाता नहीं है परंतु होता है, तो चीजें आंसर आ गई x अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर। तो यह जो हमारे पास इसका जो हमें आंसर निकालना था यह आ गया हमारे पास x अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। दिस इज योर आंसर। आई बात समझ। थोड़ा अच्छा क्वेश्चन था क्यों। चलो इसको मैंने निकाल दिया। अब हमारे पास दो क्वेश्चन बचते हैं लास्ट के। 17वां क्वेश्चन आप होमवर्क करोगे क्योंकि मैं 17वां क्वेश्चन आपको समझा देता हूं और यहाँ 16वां क्वेश्चन ही मैं बताऊंगा। तो 17वां क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, कुछ नहीं लगाना है। ये हमारे पास 17वां क्वेश्चन है tan इनवर्स x अपॉन y माइनस tan इनवर्स x माइनस y अपॉन x प्लस y। इसमें फॉर्मूला लगा देना tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का इसको बोल देना y। तो यहाँ से क्या होगा आपके पास tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b का फॉर्मूला tan इनवर्स a माइनस b अपॉन 1 प्लस ab का फॉर्मूला लगा देना, इसको सॉल्व करके ना आंसर आ जाएगा तुम्हारे पास। ठीक है ना, ये तो नॉर्मल सा क्वेश्चन था। चलो परंतु अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस पूरी जो आपकी मिसलिनियस जो आपकी विविध प्रश्नावली है उसका सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सबसे टफेस्ट क्वेश्चन, सबसे टफ क्वेश्चन है। तो हमको भैया वैल्यू निकालनी है x की, सबसे कठिन क्वेश्चन मैं कहूंगा इसमें। तो 16वां क्वेश्चन है, 16वां sin इनवर्स 1 माइनस x माइनस 2 sin इनवर्स x बराबर और ये है हमारे पास क्वेश्चन। इसमें वैल्यू निकालनी है x की। तो ये गजब का क्वेश्चन है। ये पाई बाय 2 क्यों हटाता हूं उसके बाद में भी पढ़ता हूं। तो ये हो जाएगा 2 sin इनवर्स x बराबर कितना हो गया पाई बाय 2 माइनस sin इनवर्स 1 माइनस x। तो ये हो जाएगा माइनस 2 sin इनवर्स x बराबर ये क्या हो जाएगा cos इनवर्स 1 माइनस x, क्योंकि बताया है sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x बराबर होता है पाई बाय 2। तो वो फॉर्मूला यूज करके ये आ गया। अब हमने पाई बाय 2 हटाया क्यों, पाई बाय 2 इसलिए हटाया क्योंकि मेरे को x की वैल्यू निकालनी थी। x की वैल्यू निकालने के लिए मैं ऐसा करता हूं कि यहां पर भी साइन आ जाए, यहां पर भी साइन आ जाए, साइन इनवर्स से साइन इनवर्स बदल गया तो एंगल जो है वो मेरा आंसर कहलाएगा। इसीलिए मैंने पाई बाय 2 हटाया। अब सुनोगे, परंतु यहां पर देखो ये तो बहुत ही अच्छी चीज है, यहां पर वो बवाल हो रहा है, ये 2 भी बवाल कर रहा है, साइन 2 बवाल कर रहा है। इसकी जगह अगर cos होता और ये 2 नहीं होता, ये cos ही cos होता, इससे ये कट जाता, मेरा आंसर आ जाता। आई बात समझ। तो इसलिए हम मैं क्या करता हूं, इसको cos में चेंज करते हैं। इसको cos में चेंज करने के लिए जो साइन होता है आपके पास क्या होता है, जो साइन होता है वो आपके पास क्या होता है, ये थीटा। जो साइन होता है वो आपके पास क्या होता है, लंब बट्टा कर्ण। तो लंब तो ये हो गया, कर्ण कितना हो गया आपके पास इतना, तो यहाँ से ये चीज आ गया, फिर मेरे पास 1 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा ये वो इसको बोल दो ab का स्क्वायर, ab का स्क्वायर। तो यहाँ से आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा ab का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1। तो ab जो आ गया आपके पास हो गया अंडर रूट 1 माइनस x का स्क्वायर। क्यों, ठीक है ना। तो यहाँ पर से जो आपके पास हो जाएगा ये -2 हो गया। इसकी जगह क्या, अगर आप ना cos इनवर्स लिखते हो तो आपके पास क्या हो जाएगा
बेस बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज मतलब कितना हो जाएगा आधार बट्टा पानी, तो ये चीज हो जाएगी 1 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा फिर ये cos इनवर्स 1 माइनस एक्स। आइए बात समझ में। अब देखो मैंने अभी भी बताया था जहां पर को भी 1 माइनस एक्स स्क्वायर दिखता है वहां एक्स की जगह में हम कितना रखते हैं sin थीटा रख देते हैं एक्स की जगह sin थीटा। क्यों? तो एक्चुअली जैसे ही मैंने sin थीटा रखा तो यहां से कितना आ जाएगा ये cos इनवर्स और ये हो जाएगा 1 माइनस कितना आ जाएगा sin स्क्वायर थीटा। तो ये जो चीज आ जाएगी फिर कितना आ जाएगा cos इनवर्स 1 माइनस sin थीटा। क्यों? तो यहां से ये चीज आएगी -2, ये तो हो जाएगा cos इनवर्स। अब देखो ये कितना हो जाएगा, क्या ये मेरे पास सिर्फ और सिर्फ cos थीटा बचेगा कि बचेगा? 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा है तो cos स्क्वायर थीटा, अंडर रूट से स्क्वायर लिया तो बच गया कितना cos थीटा। यही बात समझ बराबर cos इनवर्स से ये हो जाएगा 1 माइनस कितना हो गया sin थीटा ना। तो यहां पर से कितना आएगा cos से cos गया तो बच गया कितना 2 थीटा। 2 थीटा बराबर कितना आ जाएगा cos इनवर्स 1 माइनस कितना आ जाएगा sin थीटा और साथ साथ में माइनस। क्यों ये कहां पर आया? तो यहां पर से ये इधर आया तो कितना हो जाएगा cos 2 थीटा माइनस बराबर 1 माइनस sin थीटा ना। देखो cos माइनस थीटा बराबर कितना होता है cos थीटा बराबर 1 माइनस sin थीटा। इतनी बात आई नहीं समझ में? ठीक है ना। तो यहां पर से जो चीज आ जाएगी देखो ये है हमारे पास cos 2 थीटा, यहां पर sin थीटा है तो हाफ एंगल का फार्मूला यूज करना ही पड़ेगा मेरे को। तो हाफ एंगल का जैसे मैं फार्मूला यूज करूंगा तो ये कितना आ जाएगा 1 माइनस इसे 1 से 1 कट जाए तो 1 माइनस कितना 2 sin स्क्वायर थीटा। क्यों? बराबर कितना हो जाएगा फिर 1 माइनस कितना हो जाएगा sin थीटा। इस 1 से ये 1 गया तो ये जो चीजें हैं वो चीजें जो बच जाएंगी वो हमारे पास बच जाएंगी। ये माइनस से माइनस भी गया तो बच गया कितना 2 sin स्क्वायर थीटा बराबर कितना हो जाएगा ये sin थीटा। क्यों? तो यहां पर से ये चीज इधर आई तो 2 sin स्क्वायर थीटा माइनस कितना हो गया sin थीटा बराबर कितना हो गया 0, कॉमन आ गया sin थीटा बच गया कितना 2 sin थीटा माइनस 1 बराबर कितना हो गया 0। क्यों? तो यहां पर से कितना हो गया एक तो हो गया sin थीटा बराबर 0, एक हो गया 2 sin थीटा माइनस 1 बराबर 0। ये तो थीटा बराबर तो कितना हो गया यहां से 0 ही और यहां पर से कितना आ जाएगा 2 sin थीटा बराबर 1 sin थीटा बराबर तो कितना आ जाएगा 1/2 तो थीटा बराबर कितना हो गया π/6। आई बात समझ में? तो रिप्लेस क्या किया था मैंने, रिप्लेस क्या किया था किसकी जगह sin थीटा रखा था x की जगह sin थीटा रखा था कि नहीं। तो मैंने क्या रखा था x की जगह sin थीटा, परंतु भैया थीटा तो किसका है मेरा है, वैल्यू किसकी चाहिए मुझे x की चाहिए। अगर मुझे x की वैल्यू चाहिए तो यहां पर से जो आ जाएगा सबसे पहले तो x तो कितना आ जाएगा एक तो आ जाएगा x 0 क्योंकि थीटा की जगह 0 रखूंगा। अगर मैं थीटा की जगह π/6 रखूंगा तो x मेरे पास कितना आ जाएगा sin π/6 का मतलब कितना हो जाएगा sin π/6 का मतलब कितना हो जाएगा 1/√2। आएंगे बात समझ? यस नहीं। तो यहां से आप ध्यान से देखेंगे और हम देखो मेरे को कौन सी वैल्यू सही है sin अरे सॉरी 1/2 होता है ये 1/2 होता है sin π/6 जो होगा वो होगा 1/2। तो अब देखते हैं हमारे पास कौन सी वैल्यू सही है। तो देखो जैसे मैंने x की जगह 0 रखा, x की जगह हमने क्या रखा भैया 0 रखा तो यहां पर से ये तो कितना आ जाएगा ध्यान से देखो ये तो हो जाएगा sin इनवर्स 1 आ गया। x की जगह 0 रखा तो भैया ये वैल्यू कितनी है ये तो वैल्यू देखो जैसे ही मैंने x की जगह 0 रखा ये तो 0, ये sin इनवर्स 1 और sin इनवर्स 1 की वैल्यू तो मेरे को π/2 होती है क्योंकि ये sin इधर गया तो 1 बराबर कितना हो गया sin π/2। ये तो बिल्कुल सही है x बराबर 0। अब देखते हैं 1/2 x बराबर 1/2 सही है या नहीं। तो x बराबर 1/2 रखा तो ये तो 1/2 हो जाएगा, ये भी कितना हो जाएगा 1/2, ये तो कितना हो जाएगा 1/2। तो ये वैल्यू आ गई माइनस में आ गई कि नहीं क्योंकि ये 1 sin इनवर्स 1/2 है, ये -2 sin इनवर्स 1/2 है तो ये सिर्फ और सिर्फ बच जाएगा इतना माइनस ये। आई बात समझ में? परंतु भैया आंसर में तो π/2 प्लस का लाना है, एलएचएस क्या आ गया नेगेटिव आ गया किसके लिए x बराबर 1/2 के लिए। तो x बराबर 1/2 सही नहीं होगा, आंसर सही क्या होगा मेरे पास x बराबर 0।
तो ये था हमारे पास लास्ट 16वां क्वेश्चन। अगर आपको ये 16वां क्वेश्चन समझ में आया है तो ठीक, अगर नहीं आया है तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं, मैं इसको दोबारा से बता दूंगा। कैसा स्टूडेंट्स, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर।